हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये वसंत की किताब है, 8वीं क्लास की, पाठ 12 है, सुदामा चरित्र। इसके जो लेखक है वो है नरोत्तम दास जी। अब वो सुदामा का चरित्र मतलब जब ये उस टाइम की कहानी है, पंक्तियाँ हैं जब सुदामा जो है मिलने जाते हैं कृष्ण जी से द्वारका, तब की बात कही गई है। कहते हैं शीश पग न झांगा तन में प्रभु, जाने को अहि बसे कही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए आपन उपान को नहीं सामा। अब क्या है, शीश पंग, शीश मतलब होता है हमारा सर, पांगा मतलब पगड़ी, झांगा मतलब हमारे कपड़े, तन मतलब हमारा शरीर। मतलब ना तो हमारे शीश में पगड़ी है और ना ही हमारे तन पे कपड़े हैं प्रभु, जाने अही बसे के ही ग्रामा। ना जाने तुम कहाँ और किस गांव में जाके बस गए हो। धोती फटी सी लती दुपट्टी, मतलब धोती जो है वो फट गई है। जो अंग वस्त्र होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो धोती पहन के और ऊपर से वो ओढ़ लेते हैं चोला, तो वो होता है दुपट्टी। धोती फटी है, दुपट्टी जो लटी हुई है मतलब वो भी फटी चिड़ी गंदी मैली है। अरु पाय उपाहन को नहीं सामा, जो हमारा पाय है वो जो तुम्हारे ही गाने में, हमारा जो मन है वो हमें तुम्हें ही सुमरने में लगी पड़ी है। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक द्वार पे मतलब द्विज दुर्बल मतलब बहुत ही पतले से, बहुत ही पतले और बहुत ही द्विज मतलब होता है जैसे गंदे से देखने में, उस तरह के खड़े हैं। रहियो चिकित्सो वसुधा अभिरामा, वो किसी मरीज जैसे लग रहा है। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो पूछते हैं कि दीन दयाल कहाँ है, मतलब भगवान कहाँ है, और वो अपना नाम क्या बता रहे हैं, सुदामा। ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। बहुत ही बेहाल है, बहुत ही गरीब जैसा है। उसके पैर में कंकर चुभे पड़े हैं, ऐसे छाले हो रखे हैं, जले से हैं। हाय महादुख पायो शाखा, वो तुम आए इतो न किते दिन खोए। वो कहते हैं कि हाय मेरे दोस्त, इतने दुख में है, सखा मतलब दोस्त, इतने दुख में है, तुम आए, तुम इतने दिन से कहाँ हैं, तुम कहाँ खो गए हो। खोए मतलब खोना, तुम कहाँ खो गए। इतने मतलब यहाँ, कितने मतलब कितने दिन से। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। अब जब सुदामा को देखने गए द्वार पे कृष्ण जी, तो वहाँ पे जब उसकी दशा देखे किस तरह से है, वो पूरे पैर में कंकड़ चुभे हैं, छाले निकल रखे हैं, इस तरह से खून, इधर से खून लथपथ है, उधर से हो रखे हैं, कांटे चुभे हैं। तो उसकी दीन और धोती फटी हुई है, जो चोला है वो गंदे मैले से हैं, वो भी फटी पड़ी है। उनकी दशा देख के जो करुणा निधि मतलब भगवान भी रो गए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात में पानी था, परात वह जो हम आटा गूंथते हैं, वो बड़ी सी थाली रहती है, पानी उसमें परात में लगा हुआ था। पानी लेके आए कि हम इसमें परात में पैर धोएंगे, जो वहाँ पे थे कृष्ण जी को दिए गए धोने के लिए। लेकिन वो उस परात में पैर नहीं धो के नैनन मतलब आँखें, अपने आँखों के मतलब इतना रो रहे थे कृष्ण जी कि अपने आँखों के नीर से, अपने आँखों के आंसू से ही उसके पैर, पग मतलब पैर को धो दिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, छापी पोटरी कांख में, रहे काहो के ही हेतु। भाभी ने जो तुम्हें दिया है मुझे देने के लिए, वो तुम क्यों नहीं देते हो मुझे। तुम क्यों अपने पोटरी को छापी मतलब छुपा रखे हो अपने कांख में, तुम हमें वो मुझे दो, क्यों तुम छुपा के रखे हो।
आगे चना गुरु मातु देते, लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने। जब तुम्हें गुरु माता ने चना दिए थे तो तुम खा लिए थे, चाबी मतलब तुम खा गए थे और हमें नहीं दिए थे। हमें नहीं दीने मतलब हमें तुमने नहीं दिया था, तुम खा गए थे। श्यामा कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हूँ जू प्रवीणे। श्यामा मतलब श्यामा जो कान्हा है, कृष्ण जी हैं, वो मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, तुम चोरी करके खा गए थे, तुम्हें वो बात याद है ना। पोटरी कांख में चापी रहे हो तुम, जो भाभी तुम्हें पोटरी दी है वो भी तुम अपने कांख में छुपा रहे हो। खोलत नाही सुधा सरस भीने, तुम वो खोल ही नहीं रहे हो भाभी ने मुझे क्या दिया है। पाछली बानी आजो ना तजो तुम, तेसई भाभी के तुंदल कीने। तुम पिछले बात को भी आप अभी तक नहीं भूल पाए हो, तुम्हारी भाभी तुंदल कीने मतलब तुम्हारी भाभी ने भी ये दिए हैं। वह पुलकनी वह उठी मलिनी, वह आदर की बात। इतने आदर से उनकी स्वागत की गई, उनकी इस तरह से सेवा भगत की गई। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, मतलब जो गोपाल जी हैं, कृष्ण जी है, वो ये नहीं सोचे कि ये गरीब है, ब्राह्मण है, मैं बड़ा हूँ, वो नहीं जाने। वो अपने मित्र है ये मेरा, मुझे इसकी रक्षा करने, वो सोच के उसके पैर धोने लगे। उससे अपने जो उनकी भाभी ने दिया था वो पोटली वो मांगने लगे। घर घर औरत फिरे तनक दही की काज, मैं तो घर घर जाता हूँ, अपनी घर घर में घूमता फिरता हूँ। तनक दही की काज मतलब थोड़ी थोड़ी दही अपने थोड़ी थोड़ी काज के लिए। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। जो कहा हुआ है, जो हो रहा है वो हरि के ही अपने समाज है, हरि की ही रक्षा करेंगे। अब हऊ आवत नाही होते, वाही पठियो ठेली। अब तुम आ ही नहीं रहे थे, वो तो मुझे कह रही थी कि तुम जाओ जाओ, लेकिन मैं आने के लिए तैयार नहीं था। जब हम साथ में पढ़ रहे थे तो तुम ऐसी ठिठोली करते थे। अब कही है समुझाई के, बहु धन धरो से सकेली। तुम्हारे पास इतने धन है, तुम इतने हो गए, मुझे तो भूल गए होंगे। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी धने मन संभ्रम छायो। अब जो ये राजकाज है सब तो यूं ही चलते ही रहते हैं, लेकिन धन से क्या होता है, सब ये सब तो भ्रम है, ये सबसे कुछ नहीं होता है। कोधौ परियो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मन मैं अब द्वारका आयो। बहुत सोचा, बहुत कहा सुनी, हुआ मन क्या हुआ क्या नहीं, तब मैं जाके द्वारका आया हूँ तेरे पास। भौन बिलो की वह को मन लोचत, सोचत ही सब गवा मझायो। मन जो है वो बहुत ही व्याकुल हो रहा था कि तुम्हें क्या दूँ, तुम क्या सोचोगे कि ये क्या, कौन आया है, मुझे पहचानोगे कि नहीं पहचाने, कौन गांव से आ चुका है भिखारी, ऐसे सोचोगे तुम। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को काहू खोज न पायो। मैं सबसे पूछता रहा, सबको तुम देखते हो, सबको तुम मिलते हो, लेकिन झोपड़ी को अभी तक खोज नहीं पाया है। कह वो टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। वो उधर से टूटी फूटी है झोपड़ी, इधर से, लेकिन अब जो है वो क्या हो गया, कंचन धाम मतलब अब सोने की महल बन गया है। कै पग में पनही न हती, कहले
हूँ ठाढ़े महावत। अब कै पग के पनी मतलब तुम्हारे पग से कितने ही होंगे ही, लेकिन गजराज कौन है? गजराज जो है इंद्र जी के, इंद्र भगवान के सवारी है, हाथी है, जिसका नाम क्या है? गजराज। गजराज जो है वो महावत उसके महावत वो होता है जो हाथी के चलाने वाला होता है, वो जो मतलब हाथी चलाते ना, जैसे घोड़ा चलाते तो घुड़सवार बोलते हैं, उसी तरह से वो महावत कहलाता है। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सजय पे नींद न आवत। हमें तो आदत है भूमि पर सोने की, वहीं पे हमारा रात कटता है। यह कोमल सेज मतलब ये जो कोमल तुम्हारे बिस्तर हैं उस पर हमें नींद ही नहीं आ रही है। कै जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते देख न भावत। कहाँ से गुजर जाता है, कहीं से किसका सवर जाता है, किसका रह जाता है। प्रभु के प्रताप को कौन देख पाता है? जब चाहे प्रभु जिसको धन दे दे, जब चाहे जिसको प्रभु भिखारी बना दे। ये तो प्रभु की माया है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।